तो सभी को जय हिंद। तो हमने कल यूपी जीके का जो करा था वो ये पहला चैप्टर करा था, संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, आज हम ये दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर करेंगे। तो इन तीनों को मिला के ज़्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 40 से 40 शायद 50 के करीब में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये तीनों चैप्टर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताने का बस एक आइडिया, एक मतलब मेरा बस एक ही वो आइडिया है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको चीज़ें करनी कैसे हैं। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो देखनी ही बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको लग रहा है कि टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, बस करना है अपने से करिए चाहे जहाँ से करिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इसमें टोटल 13 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 7। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। जो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है उसमें टोटल 7 जनपद पड़ते हैं। इस बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जनपद पूछते हैं और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, चित्रकूट, बांडा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्रफल आद कल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। ठीक है, और बुंदेलखंड 7 जनपदों से मिलकर बना है, 7 जिलों से। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल सही है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल। दूसरा है सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित, मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा जो वन है वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है सीतापुर, तो ये गलत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये गलत है। ठीक है, चौथा है संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित, मतलब सबसे कम अगर कहीं पे वन पाया जाता है तो वो संत रविदास में, और सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्रफल सोनभद्र। ठीक है, तो आगे प्रश्न नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, कन्नौज। ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज, पूर्व का ग्रास कन्नौज, पूर्व का ग्रास कन्नौज। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो हमको पता है कि टोटल 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। टोटल 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, तो महोबा जो है वो बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो उन 7 जिलों को हम यहाँ पे नीचे दे रखा है। उस 7 जिलों को आप देख सकते हैं, झांसी, बादा, ललितपुर, हमीरपुर। झांसी, बादा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। झांसी, बादा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और ललितपुर। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, तो महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो टोटल 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। मैंने थोड़ा सा प्रश्न गलत पढ़ दिया था, और यहाँ पे वो 7 जिले दे रखे हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। झांसी, बादा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट। आप लोग एक बार मैप में इसे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस क्षेत्र को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है अलीगढ़। इसका सही आंसर है अलीगढ़। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी। ये सारे जो यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे जो हमारी राजधानी है दिल्ली उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? यानी बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश और किस राज्य के साथ सीमा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है बी वाला, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे बुंदेलखंड है। ठीक है, और बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले हैं। 7 जिलों से मिलकर बुंदेलखंड बनता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दे भी रखा है। प्रश्न नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर है बलिया। बलिया, ऑप्शन के हिसाब से बलिया सही है। ऑप्शन नंबर 4 डी बलिया। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, और बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, बिहार की सीमा पर स्थित। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 देश के 9 राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ ये सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, जिसमें बिहार राज्य के साथ सीमा जो है 7 जिलों के साथ बनाता है। बिहार से 7 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार है: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ठीक है, और मैंने कहा था यहाँ पे कि बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सही आंसर है नेपाल। तो नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो टोटल 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और 560 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, तो ये सारे जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। प्रश्न नंबर उत्तर 11 है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा जिला है जो केवल जिलों से घिरा हुआ है, वो किसी और राज्य से सीमा नहीं साझा करता। तो इसका सही आंसर है हरदोई। ठीक है, तो हरदोई बीच में है। हरदोई उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हरदोई जो है चारों तरफ से इन जिलों से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो इसका सही आंसर अलीगढ़। तो बता दूं कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के टोटली 11 जिले सीमा लगाते हैं, और वो 11 जिले यहाँ पे हैं: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अलीगढ़ नहीं साझा करते। प्रश्न नंबर 13 है, ये दूसरे चैप्टर का लास्ट है, कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों के स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर उड़ीसा। तो उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है, यानी उड़ीसा के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता। तो हमने दूसरा चैप्टर देख लिया। अब हम देख लेते हैं तीसरा चैप्टर। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर जो कि जलवायु और मृदा है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें टोटल 7 प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रमुखता है? मतलब कौन सी मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है काली कपास मिट्टी। काली कपास मिट्टी ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख मिट्टी पाई जाती हैं, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता अधिक होता है। ठीक है, फिर है लाल मिट्टी। तो इस मिट्टी को रोककर यह रुआ 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण भू कटाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड की में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो काली मिट्टी, एक तो लाल मिट्टी। प्रश्न है दूसरा कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सही आंसर है कंकरीली और पथरीली। तो भाबर वो प्रदेश होते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर झांसी में। मतलब मिर्ज़ापुर झांसी में लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सलूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू कामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लवण अंशों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो लाल मृदा मुख्यतः कहाँ? ये प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। प्रश्न है हमारा कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है आगरा और अलीगढ़। तो आगरा और अलीगढ़ में लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर है गोरखपुर। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। ठीक है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। प्रश्न नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। टोटल सस्य जलवायु की संख्या 9 और ये 9 यहाँ पे दे रखा है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान,
दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। तो टोटल 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 है और तीसरे चैप्टर का लास्ट सवाल है, केवल 7 ही पूछे गए थे। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? इसका सही आंसर है जौनपुर। तो जौनपुर में जो मृदा पाई जाती है उसमें पोटास की कमी है। यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पति के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद में मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो अपने आजमगढ़ और मऊ और जौनपुर में जो पोटास की कमी पाई जाती है जो मृदा है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। तो इसमें टोटल 27 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें टोटल 27। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है कतरनिया घाट। तो कतरनिया घाट 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। तो प्रश्न में दिए गए वन्यजीव अभयारण्य का सही स्थापना वर्ष, तो कतरनिया घाट 1975, किशनपुर 1972, चंबल 1979, कतरनिया 1975, किशनपुर 72, चंबल 1979। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में। तो 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था, ठीक है। तो कतरनिया 1975, किशनपुर 72, चंबल वन्यजीव 79 और रानीपुर 77। प्रश्न नंबर 2 है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यह निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? चंद्रप्रभा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है च से चंद्र, च से चंदौली, चंदौली। तो ऑप्शन नंबर बी चंदौली जनपद, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957, स्थापना 1957। चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा चंदौली। प्रश्न है कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है महोबा। तो विजय सागर महोबा, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? सही आंसर है कार्बेट। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो जो अमनगढ़ है वो पहले जिम कॉर्बेट और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था। तो जब ये टूटा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में रह गया। प्रश्न नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो म से मथुरा। तो कृष्ण भगवान किसके पंख लगाते थे? मयूर के। तो म से मथुरा। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे महावीर स्वामी अभयारण्य, ये ललितपुर, महावीर स्वामी ललितपुर, ये सही है। महावीर स्वामी ललितपुर सही है। लाख बहोसी कन्नौज, ये भी सही है। किशनपुर जनपद बलरामपुर, तो ये गलत है। किशनपुर लखीमपुर खीरी है, ना कि बलरामपुर, लखीमपुर खीरी है। और कैमूर सोनभद्र मिर्जापुर, ये सही है, ठीक है। तो नीचे इसका सलूशन दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किशनपुर हमारा लखीमपुर खीरी दे रखा है। प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। सलूशन यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया। 1977 में दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित किशनपुर अभयारण्य, ठीक है।
तो लखीमपुर खीरी में एक किशनपुर अभ्यारण्य है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो किशनपुर और कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, प्रश्न है कि कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो किशनपुर तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी। सुराताल उत्तर प्रदेश बलिया। कतरनिया ये भी लखीमपुर खीरी। कालेसर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। सलूशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सलूशन है हमारे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश कतरनिया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश बहराइच जिले में स्थित, सॉरी कतरनिया उत्तर प्रदेश बहराइच में स्थित है, उत्तर प्रदेश बहराइच में स्थित है। फिर सुराताल ये बलिया में स्थित है, 1991 में स्थापना हुआ था। जबकि कालेसर, जो कालेसर दिया था ऑप्शन में, वो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर में स्थित। प्रश्न नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है महाराजगंज। महाराज। तो गिद्ध क्या होता है? महाराजा होता है, पक्षियों का महाराजा गिद्ध कहा जाता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। तो महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 11 है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र, उत्तर प्रदेश में कितने वन क्षेत्र प्रतिशत है? ठीक है, सही आंसर है 6.84। तो प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 6. ये 2004 का प्रश्न है और 2021 के अनुसार 9.23 है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2021 के अनुसार 9.23 है। ठीक, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई से 7 जुलाई। 1 जुलाई से 7 जुलाई वन सप्ताह मनाया जाता है। तो प्रश्न है हमारा कि पक्षी विहार से संबंधित तथा नीचे दिए गए मिलान करना, यानी इन दोनों का हमें मिलान करना है। ठीक है, तो ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार, इसका सही आंसर है उन्नाव। नवाबगंज उन्नाव। ठीक है, उसके बाद ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद। फिर समसपुर पक्षी विहार समसपुर रायबरेली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पार्वती अरंगा गोंडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पंछी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पंछी, तो नवाब में वाब और उन्नाव में नाव, वाब और उन्नाव जनपद। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो उत्तर प्रदेश का मिलान करना है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजा जी, क्योंकि ये पहले बहुत पुराना प्रश्न है तो ये यहाँ पे उत्तराखंड रहेगा, उत्तराखंड। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान अब उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा असम जो है मानस। उसके बाद हमारा सी का है उड़ीसा सिमलीपाल। कर्नाटक बांदीपुर। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला ये सुमेलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, तो ये गलत है, ये भागलपुर होगा। ठीक है, और जो भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली ये सही है। पक्षी सेंचुरियन भरतपुर सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल सही है। आप लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, गंगा डॉल्फिन सेंचुरियन भागलपुर, भारतीय पशु अनुसंधान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर और डेयरी वाला करनाल। ठीक है, करनाल हरियाणा। प्रश्न नंबर, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? इसका सही आंसर है बी इटावा में। प्रश्न है कि निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र सर्वाधिक वनाच्छादित है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि सुराताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये यूपी कांस्टेबल 17 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें पूछा था सुराताल, तो इसका सही आंसर है बलिया, सुराताल बलिया। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? लायन सफारी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है डी इटावा। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही है, समसपुर अभ्यारण्य पक्षी, तो ये उत्तर प्रदेश में। हम सोल्यूशन नीचे देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि समसपुर हमारा उत्तर प्रदेश, वेदांथंगल
पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, घाट प्रभाग कर्नाटक, जायकवाड़ी महाराष्ट्र। तो प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो नीचे आप सोल्यूशन इसका देख सकते हैं कि 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। प्रश्न है कि चंद्रप्रभा जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा, तो च से चंदौली। ठीक है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूरी पर है। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों का संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरण, चीता, बस ये याद रखिएगा, इसका स्थापना 1957 चंद्रप्रभा चंदौली में। ठीक है, प्रश्न है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? चंद्रप्रभा भारत के उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। प्रश्न है कि वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है 25 नवंबर 1974। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास और वनोपज वैज्ञानिक विद्रोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1974 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़, ऑप्शन नंबर बी अमनगढ़। ठीक है, सोल्यूशन देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन में दिया है कि उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, जो 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यूपी में टोटल 3 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक तो दुधवा, दूसरा अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है, इसकी घोषणा 2012 में की गई थी, और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे और 53वां बाघ अभयारण्य, ठीक है, रानीपुर 53वां चौथे सूचित किया गया। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो दुधवा जो कि लखीमपुर में है 1987 में स्थापित, और एक है अमनगढ़, दूसरा है अमनगढ़ बिजनौर में है 2012 में स्थापित, और तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में स्थापित, और चौथा है रानीपुर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, 3, 4 चैप्टर। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।